अगर हम सेविका हैं, अगर दवा आता है तो खाना घटता है, दाल आता है तो चावल घटता है, चावल दाल आ गया तो सब्जी घट गया। वो मेरे किचन देखने जाते हैं अभी गैस का क्या स्थिति बना रखे हैं, और गैस का दाम भी बढ़ गया, गैस मिलने में प्रॉब्लम हो गया। इस सोच थोड़ी मोदी जी रख रहे हैं। हम लोग मजबूर होकर दिल्ली तक आए हैं। दिल्ली तक आने की, बिहार की महिलाएं के रहने का घर नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं, उनको सब समझ में आ रहा है। उनको माननीय मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्ता, अपनी हवाई जहाज, अपना फील्डिंग यही सूझ रहा है। उनको जाति स्तर पर, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहे हैं। VIP एरिया जहाँ है और जहाँ ये हम लोग ड्यूटी करवे की तोरे ही है, करवैत रहबे, भर दिन फोटो खींचेला 3 बेर का मैडम जी आवे छो, इस ढंग से बोलता है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स का 3 दिन का प्रोटेस्ट चल रहा था और आज आखिरी दिन है। तो 3 दिन के प्रदर्शन के बाद क्या इनकी जो मांगे हैं वो आगे सुनी जाएगी और मुख्य मांगे क्या, उन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हुए आज? हम बिहार के बेगूसराय जिले से आए हैं और मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं मोदी जी से अनुरोध करने आई हूँ कि बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका उनकी जो दोहरी नीति है उससे बहुत परेशान है। उन्होंने सेविकाएं और सहायिका क्या महिलाओं को ठगने का काम किया है, और बहुत उम्मीदों के साथ उनको यहाँ तक कुर्सी पर मैंने कितनी बार लाया गया, बहुत उम्मीद लगा के हम लोग आए। आज हमारी इतनी महंगाई, इतनी करप्शन और हर चीज उनको पता है, फिर भी महिलाओं के साथ इतनी बड़ी अत्याचार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी करते हैं, जिन पर इतना विश्वास रखा गया। आज कितना मानदेय मिल रहा है बिहार के सेवका को, उन्होंने कितना सहयोग किया, सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपया उनका केंद्र सरकार से सहयोग है। हम लोगों का किसी तरह के उनके से सहयोग नहीं है। हम लोग सरकारी कर्मचारी के दर्जा उनसे मानते हैं, माननीय मोदी जी से, क्योंकि नारी के कहते हैं कि नारी के लिए हम हर जगह खड़ा है, नारी सशक्तिकरण करवा रहे हैं अभी और कितनी मांगे चाह रहे हैं? हम चाहते हैं, अभी हमको बिहार से मिल रहे हूँ और हमको 9000 रुपया सिर्फ मानदेय के रूप में मिल रहा है, और हम केंद्र सरकार हमको क्या देती है उनको खुद पता है। हमको चाहिए कम 4.5 देती है, हमको बता ही दिए है, लेकिन अब जो है उनको कम से कम, जब तक वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, कम से कम 26,000 रुपया उनको देना है। और नहीं देते हैं, सरकारी 4th ग्रेड कर्मचारी ही मान ले, 4th ग्रेड कर्मचारी ही मान ले। हमने कहते हैं कि IPS बना दीजिए, DM बना दीजिए, DSP बनना है, हमको काम का दाम दीजिए। समान जब शिक्षा नीति मांगे जो है 26,000 की आप रख रहे हैं, ये आपकी मांगे कब से? क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि मजदूरों का भी प्रदर्शन हुआ था, उनका भी कहना है कि कम से कम जो है 20 से 25,000 मिलना चाहिए। क्या उनको देखते हुए आपने ये रूपरेखा तैयार की या बहुत पहले से मांग? बहुत पहले से मेरा मांग है। बिहार सरकार से जब हमने लड़ाई किया है, इस बार माननीय नीतीश कुमार जी उस समय थे, इलेक्शन का समय था, उन लोग तो अपनी नीति से चलते हैं, उन्होंने 2000 रुपये बढ़ा दिए, 2000 रुपये बढ़ाए हैं, तब जाके 9000 रुपया हुआ है सर। और माननीय मोदी जी से हम किसी मांग जो है मेरा 2018 से ही मांग है। हम उनसे चाहते हैं कि कम से कम 26,000 दे, और नहीं तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। नहीं दर्जा देंगे तो हम लोग आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे, वो बिहार में हो या यहाँ केंद्र में आके हो। एक नॉर्मल मजदूर भी काम करता है तो 500 से 600 रुपए उनको पर डे मिल जाता है। आप लोग एक पद पे रह के पूरे दिन मेहनत करते हैं, तो क्या लगता है कि वो किस तरीके से घर चला पाते होंगे आप लोग? बहुत मजबूरी है। अगर हम सेविका हैं, अगर दवा आता है तो खाना घटता है, दाल आता है तो चावल घटता है, चावल दाल आ गया तो सब्जी घट गया। वो मेरे किचन देखने जाते हैं अभी गैस का क्या स्थिति बना रखे हैं, और गैस का दाम भी बढ़ गया, गैस मिलने में प्रॉब्लम हो गया। इस सोच थोड़ी मोदी जी रख रहे हैं। हम लोग मजबूर होकर दिल्ली तक आए हैं। दिल्ली तक आने की, बिहार की महिलाएं के रहने का घर नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं, उनको सब समझ में आ रहा है। उनको माननीय मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्ता, अपनी हवाई जहाज, अपना फील्डिंग यही सूझ रहा है। उनको जाति स्तर पर, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहे हैं। के लिए तो मोदी जी तो आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी आप देखा संसद में इतनी बातें चली और आप कह रहे कुछ नहीं कर रहे। अरे हम तो उनको बहुत सम्मान करते हैं। किस पर? पेपर पर पढ़ के खुश हो जाते हैं, मोबाइल पर सुन के खुश हो जाते हैं, टीवी पर देख के अब कुछ होने वाला है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। हमको क्या मिलता है तो हम तो
दिन रात परेशान ही है। महिलाओं को क्या मिलता है? ना आरक्षण का लाभ है, ना ही सम्मान का लाभ है, ना ही किस काम का दाम है, कुछ भी महिला के लिए उनके नजर नहीं है। लेकिन बोलने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने क्या नहीं बोला, महिलाओं के लिए क्या नहीं करते हैं। बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या नहीं बोले। लेकिन बोलने से उनका हम बहुत बहुत उनको प्रणाम के काबिल है। इस बार हम यही चाहेंगे कि मोदी जी अगर सम्मान नहीं देते हैं, महिलाओं को सम्मान जगह मानदेय नहीं देते हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, तो आगे हम लोग भी महिलाएं सोच के रखे हैं कि उनको कहाँ जाना है। अब उनको देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है बिहार में, एक तरीके से पूर्ण रूप से डबल इंजन की सरकार हो गई है, क्या तो अब तो मांगे होनी चाहिए पूरी? वो कब से डबल नहीं है, नीतीश जी में तो ऐड ही थे ना। नहीं, एक तरफ से देखा जाए तो और थोड़ी सी और पावर मिल गई है, तो अब मिलने देख पावर जब हम लोग समझेंगे, जबकि पावर महिलाओं पर यूज होगा, पावर जब समाज सम्मान के रूप में हम लोग को हाथ तक आएगा, वो बोलने से और कागज पर लिखने से और मोबाइल टीवी में प्रचार से हम महिलाओं को विश्वास उठ गया है डबल इंजन की सरकार क्या क्या चाह रहे हैं और क्या बेहतर होना? और देखिए, बेहतर में उनको चाहिए कि पहले जमीनी स्तर पर हमारी आंगनवाड़ी सेविका स्वास्थ्य, शिक्षा, गर्भवती, होम विजिट, महिला अन्नप्राशन, कुपोषण दूर, मैंने क्या नहीं करती है सेविका, उसके लिए पहले सोचे कि उनको तो हमने 1 लाख मांग रहे हैं उनसे, न 50,000, सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपया का उनका मानदेय दे दे। और उनको विश्वास नहीं था, मेहनत भी करते हैं, पोषाहार क्या दिखा रहे हैं लोगों को कि हम पोषाहार भेज रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो आपकी वाजिब मांग है पैसों की, जो आपको मिलना चाहिए मेहनत, वो भी नहीं मिल रहा। दूसरा जो आजकल डिजिटल हो गया है, उससे सुनने में आप लोगों को बहुत सारी समस्या आती है। इतनी समस्या है कि FRS के दे करके बच्चों को जो है कि अनाज दिया जाता है। एक डीलर जब अनाज देता है 5 किलो, तो एक आदमी, एक ही सदस्य आके अंगूठा देते हैं और उनको मिल जाता है। अगर हम लोग 2 किलो, 2.5 किलो और 1 किलो जब महिलाएं को देते हैं, इतने का सवाल है, तो महिलाएं का हर महीना फेस कैप्चर करना है। बार बार अगर इस बार लिपस्टिक लगा के महिलाएं आ गई हैं, तो उस बार प्लेन आ गई है तो उनका फेस कैप्चर नहीं होगा, उस महिला में उसका कट जाएगा। इतनी बड़ी समस्या है मोबाइल के। आपने तो कीजिए, आप डिजिटल कीजिए, लेकिन उस किसी सदस्य एक अंगूठा देगा, वो ले जाएगा, उसका बच्चा राशन मिल जाना चाहिए। और चीज इसके वजह से समस्या हमने देखने को जो मिला है, सुना भी है कि आपने सही कहा कि बहुत से महिलाएं मना कर देती है, कहती है हमें इतना ज्यादा हम ये सब नहीं करेंगे। मेरे इधर VIP एरिया जहाँ है और जहाँ ये हम लोग ड्यूटी करवे की तोरे ही है, करवैत रहबे, भर दिन फोटो खींचे ला 3 बेर के मैडम जी आवे छो, इस ढंग से बोलता है। यहाँ नहीं है बिल्डिंग में बैठे यो कहे छे कि हमर सब डेटा क्या ला रहल छी, 2 किलो चावल दाल के। हाँ, इतनी बोले 10 बेर का हमरा फोटो OTP लीजिएगा, हमको नहीं लेना है, आप अपना रखिए। अब इसमें घट गया बच्चे, तो क्या कर रहा है बिहार सरकार, आज केंद्र सरकार, कि अब जो है जमीनी काम हो गया, हकीकत हो गया, ये तो फसाना है, आप करवा नहीं रही है FRS। एक तरफ से ऐसा कठिन रख दिया कि लोग आ न सके, दूसरी तरफ आप लोगों पे दबाव रहता है कि इनके बढ़ क्यों नहीं रहा है। वो बोलते हैं कि अब फर्जीवाड़ा हो रहा है। हाँ, हम बेगूसराय से हैं, बेगूसराय जिला महासचिव हूँ मैं, और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला महासचिव संगीता झा हूँ मैं। जब से 2018 से हमारी लड़ाई, हम पूर्व से भी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और जब से हमारी सरकार में बीजेपी की सरकार आई है, तब से हम महिलाओं के ऊपर पूरा शोषण ही हो रहा है। एक तरफ वो आह्वान करते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ देश को बेच रहे हैं। देश बिकने के कगार पे, हमारी बेटियां बचने के कगार पे नहीं है, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा जो भी है वो नीलाम हो रही है। हम जो सेविका है, हम भी तो एक महिला है, हम भी तो किसी की बेटी है, हम भी तो किसी की बहू है, पर हम सुरक्षित नहीं है, किसी भी कगार पे नहीं। मानसिक स्थिति से हम लोग बीमार रहने लगे हैं, हम लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। गर्मी हो रही है, 3 दिन से आप लोग दिल्ली में पड़े हैं, बहुत सारी समस्या है, तो हम लोग जब यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो हम तो जब तक लड़ेंगे नहीं, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता है, तो हमको तो लड़ना ही पड़ेगा। जो बहनें हैं क्या क्या समस्या लेकर आती है? आपके पास पदाधिकारी है? जी, हमारी जो सेविका है वो समस्या लेके आती है। जब से एक ये FRS हो रहा है, इस FRS से हमारी जो बहनें हैं सुबह से लेके शाम तक क्षेत्र में काम करते ही रहती है। कहने के लिए हमको कहा जाता है कि हम 8 घंटा के वर्कर हैं, लेकिन आप
नहीं, हम आपको बताना चाहती हूँ 8 घंटा जब तक पोषण ट्रैकर खुला रहता है मोबाइल पे हमारी बहनें परेशान रहती है। 10 बजे रात तक वो वीडियो बनाती है, फोटो खींचती है, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा। पदाधिकारी की तरफ से दबाव रहता है कि ये जो सर्वर डाउन हो जाता है, नेट काम नहीं करता है, तो बार बार करना पड़ता है नेट। तो हम लोग अब एक शाम खाना भले नहीं खाएंगे, घर में वाईफाई केंद्र में लगवाना पड़ रहा है कि ये काम करना है, नहीं तो हमको चयन मुक्त की धमकी मिलती है। यदि आपका जो है डाटा वो जो आपको 56 लाभार्थी का पूरा करना वो पूरा नहीं होता है तो आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग जब अब घर से निकल के जो महिलाएं अपनी चौखट को पार करके ये काम करना शुरू कर दी है तो थोड़ा सा लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, लेकिन बहुत परेशान हूँ, आत्मनिर्भर नहीं हूँ। कहीं ना कहीं एक ये माध्यम तो नहीं है कि वो 1 किलो 2 किलो चावल दाल देकर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डेटा इकट्ठे करने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप हाँ, तो वो भी हो रहा है, डेटा इकट्ठा करना, जिम्मेवारी लेना, उनको उनका कहना है डायरेक्टली आपसे डबल काम करवाया जा रहा है। मतलब हम ऑफलाइन भी काम करते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं। जितना काम हमको मोबाइल से करवाया जा रहा है उतना ही काम हमको पंजी से भी करवाया जा रहा है। ऊपर से आते हैं ऑडिटर, ऑडिट करने के लिए, तो वो हमारा 28 पंजी खोजते हैं। हम बोलते हैं सर हमारे पास मोबाइल का डाटा है, आप देखिए, वो नहीं देखते हैं। अरे ये ऊपर से नीचे तक मोदी जी भ्रष्ट हो चुके हैं। ऑडिटर आता है तो उनको भी चाहिए, ऑडिटर को भी हम अपने पेट काट के उनको 3,000, 5,000, 10,000 रुपये की डिमांड करते हैं, तब हम आपका हाँ तो ये बात हाँ भ्रष्टाचार है। हमारे जो आंगनबाड़ी बहनों का मांग है, हमारी मांग है, आप पोषाहार बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि हमारी सेविका चोरी करती है तो आप पोषाहार बंद कर दीजिए। हमको जनता को आप डायरेक्ट दे दीजिए डीबीटी के माध्यम से। हमको हमारे काम का मेहताना, समान काम का समान वेतन। हम अपना वेतन मांगने आए, हम वेतन मांगते हैं माननीय मोदी जी से कि हमको वेतन चाहिए जीने लायक। इस कमर तोड़ महंगाई में 9,000 रुपये मिलती है, जो 4500 रुपये हमको केंद्र सरकार देती है, और ये 4 महीना से हम लोग को वो भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। चलिए देखना, अभी जो है हमने जिस तरीके से बहनों से यहाँ से बात की, ऑल इंडिया यहाँ पे जो सभी तरह से आए हुए आंगनबाड़ी केंद्र की जो भी यहाँ पर बहनें हैं, सेविकाएं हैं, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर भी जिनसे बात की, लोग बिहार से आए हुए हैं, स्थिति से उजागर करते हुए ने जो बातें रखी कि भ्रष्टाचार का जिस तरीके से खुलासा किया कि पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और किस तरीके से जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका शोषण भी होता है। शोषण इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिजिटल के माध्यम से डबल तरीके से काम करती है, कई महीने से इनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है। जब आप किसी से काम करवाते हैं और उनको समय से अगर उनको पैसे ना दे तो ये भी एक शोषण का ही माध्यम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर को देखने के बाद जो है सरकार हो या जनता दोनों जागरूक होगी और जो उनकी वाजिब मांग है वो उस पर सुनी जाएगी। आप देख रहे थे आपके भाई सुशील कुमार के साथ जंतर मंतर। धन्यवाद।